हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। दिस इज अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल और इसमें हम बात करने जा रहे हैं द इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स का आपका जो चैप्टर है। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हो चुके हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं अलग अलग जोन में, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है फॉर ऑल द गुवाहाटी जोन कैंडिडेट्स जो कि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के एग्जाम देने को जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में ये आपका ग्रुप डी कैंडिडेट्स फॉर ऑल जोन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग सारे जोन के हैं ग्रुप डी से, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा जो भी एग्जाम देने को जा रहे हैं एक महीने के अंदर अंदर जिनका भी एग्जाम है। ऑफिशियल आंसर की से जो डिफरेंट जोन से मुझे पता चला, मैथ्स का जितना भी पेपर मैंने एनालाइज क्या पता चला कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वेटेज टॉपिक है, आपको मेंसुरेशन में सारा कुछ मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जो ये 3-4 टॉपिक है, यही इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, क्यूबॉइड क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, कौन हो गया, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ऑल फॉर्मूलास, इसका सारा फॉर्मूला सबको अगर पता है तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ वैल्यू गिवन होता है और वहां से कुछ एक निकाल देना होता है। लेकिन ये फॉर्मूलास अगर आपको अच्छे से रटा हुआ नहीं है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज सारे फॉर्मूलास को रट लीजिए, यहाँ से आपका ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन में अगर आपको सारा टॉपिक भी पढ़ने का मन नहीं है, ये 3-4 टॉपिक मैंने जो लिखा है करके जाइए, आप श्योरिटी से सारा क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखा जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कुछ कि अगर ए और बी का रेशियो अगर आपको दे दिया गया है, मान लीजिए ए और बी का रेशियो आपको 2:3 दे दिया गया है और कुछ बोल दिया कि आपको 10 ईयर्स के बाद आपको बोल दिया आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद उनका एज का रेशियो कुछ आपको दे देता है, कुछ कुछ उनका एज का रेशियो दे देता है और ए और बी का किसी का भी आपसे एज पूछ लिया जाता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपको 3:5 दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसे करने का मेथड क्या है, मेथड के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। तो ए और बी का एज पूछ लेता है, तो इससे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ का एक सिंपल मेथड है कि हम लोग क्रॉस मेथड लगा देते हैं। 2 5 10, 3 3 9, तो ये दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 1 का रेशियो यहाँ से आ जाता है। 1 का रेशियो अगर यहाँ से मिलेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों का भी क्रॉस मेथड लगाते हैं। 10 इंटू 5 50, 50 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, बीच का हम माइनस कर देते हैं बाद में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 30 जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो आपका 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो अगर हम बेस रेशियो देखें तो यहाँ से 20 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 दैट इज 40 एज हो जाएगा आपका ए का, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका, 60 एज हो जाएगा बी का। तो 60 ईयर्स अगर आपको बी का एज पूछता है और 40 ईयर्स अगर आपको ए का एज पूछता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन रहे हैं। ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद एवरेज के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आ रहे हैं। इनका अंदर का जो सब टॉपिक है वो इनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने एग्जाम में देखे हैं, पूछे जा रहे हैं। उसके बाद साथ ही साथ आपको सिंपल एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीरीज टाइप क्वेश्चन जो सीरीज आपको दे रहा है और बोल देता है कि पहले 3 का एवरेज ये है, लास्ट के 3 का ये है, तो एक नंबर फाइंड करना होता है, उस तरीके का क्वेश्चन है। और आपका इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको बोल देता है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो यहाँ से आपका एक मतलब रिलेशन बन जाता है। यहाँ से जो एक रिलेशन बनता है आपका x1 अपन y1 इक्वल टू x2 अपन y2, ये रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 में से क्या करता है आपका कोई 3 वैल्यू आपको पता हो जाते हैं, कोई 3 वैल्यू आपको पता हो जाता है, यहाँ पे y1 होगा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका कोई 3 वैल्यू आपको पता हो जाता है और उसके बाद एक वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन से। एवरेज का सॉरी अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है इस तरीके का, जो भी सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x अपन 1 अपन x का जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये गिवन है, तो आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर 1 अपन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर का। जस्ट आई एम गिविंग एन ओवरव्यू। थोड़ा अलग भी क्वेश्चन आता है तो आपको देख लेना है। क्यूब का भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी आ सकता है अभी पेपर में अगर थोड़ा भी चेंजिंग आया तो, लेकिन ये एक ओवरव्यू है कि क्या क्या चैप्टर पढ़ के जाना और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो आपका टेंजेंट से बन रहा है, टेंजेंट से बन रहा है। टेंजेंट्स के जितने भी फॉर्मूले देखते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। अगर एक सर्कल है, उसका डायमीटर है और उसके पेरीमीटर पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन बन रहा है। फिर और एक ये जो आपका है कि सेंटर के साथ आपका जो भी कोड है कुछ एक एंगल बनाता है। ठीक है, कुछ एक एंगल बनाता है और वो फिर आपका पेरीमीटर के साथ भी कुछ सॉरी ये आपका पेरीफेरी के साथ भी कुछ एक एंगल बनाता है। तो ये दोनों के एंगल का रिलेशन आपको पता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंजेंट रिलेटेड, कोड रिलेटेड, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सारा देख के जाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आपको यही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन बोधमास फॉर्मूला पे पूछा जा रहा है, तो बोधमास फॉर्मूला देख के जाइए, बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। बोधमास में तो सबको ही आता है कि क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का पार्ट पहले सॉल्व करना है आसानी से, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन आपका सिर्फ बोधमास नहीं होता, वी बोधमास होता है, जिसको हम लोग ये वी को हम लोग जो वो बार लगा रहता है वो कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में बार पहले लगा होगा उस पार्ट को सॉल्व किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। उस क्वेश्चन में बार को पहले सॉल्व किया जाता है। जस्ट एक अगर एग्जांपल में ले लूँ, 3 प्लस आपको दिया गया है 3 प्लस 7 माइनस 4 आपको अगर दिया गया है 7 माइनस में 4, 7 माइनस में 4, इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे बार लगा दिया गया है, तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व किया जाता है।
सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया, 3+3 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6+3 आपका यहाँ से हो जाएगा 9। तो मैं ये क्वेश्चंस मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं एग्जाम में। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहा, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, लेकिन ये सब साइन लगा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको एक आइडिया में दे रहा हूँ, ओवरव्यू। डिविजिबिलिटी रूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 72 का पूछा जाता है, तो 72 में घबराना नहीं है। 72 में क्या करना है, आपको इसे तोड़ लेना है 8 और 9 में, और 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एग्जाम में आपका लेवल 2 में 15 का भी डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया था, तो आपको कुछ करना नहीं था, पहले उसे 3 और 5 में तोड़ लेना था, उसके बाद 3 का एक बार डिविजिबिलिटी देखना था, 5 का एक बार डिविजिबिलिटी देखना था। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं फिर से आपको कह रहा, बहुत सारे सोर्सेज से आप जाके क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हैं। अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, जिससे भी आप जाके क्वेश्चंस देख लीजिए, इसी सब तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अभी चैप्टर्स बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीन मीडियन मोड में कुछ नहीं, आपका एक सीरीज दे देता है, वहां से आपका मीन पूछता है, मोड पूछता है या मीडियन पूछता है। तो सीरीज का पता ही आपको कि मीन क्या होता है, सबको प्लस करके सम अपन नंबर कर देना होता है, हमें सम अपन नंबर कर देना है। उसके बाद मीडियन का दो कॉन्सेप्ट है, एक ओड के लिए होता है, एक इवन के लिए होता है। और मोड के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आ रहे हैं वहीं से आपका मोड आपका निकल जाता है। उसके बाद आपको रेंज भी पूछा जाता है, तो रेंज में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपका उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर जो है, सबसे बड़ा मैं एच लिख देता हूँ, सबसे हाईएस्ट नंबर जो है उसको सबसे लोएस्ट नंबर से माइनस करने से आपका क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है इन द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो ये सब आप जाके देख लीजिएगा एक बार, मीन मीडियन मोड आपने नहीं देखा। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज टॉपिक है, जिसमें से आपका 3 to 4 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को आपका मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एक एमपी, मतलब आपका मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रिलेट बहुत ज्यादा किया जा रहा है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का तो रिलेशन बहुत ही आसान होता है, लेकिन मार्क प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस को बहुत ज्यादा रिलेट किया जा रहा है। ये आपका बहुत ही सिंपल फॉर्मूले में बैठा के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहता है, ये फॉर्मूले में निकाल सकते हैं आप। जो आपको दिया रहता है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया रहता है क्वेश्चन में, और लॉस परसेंट भी दे दिया रहता है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, आपको इस तरीके से लर्न करना है कि कॉस्ट प्राइस अगर नीचे है तो ऊपर वाले में प्रॉफिट आता है, तो यहाँ में हम लोग प्रॉफिट परसेंट को क्या करते हैं, आपका प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे आपका एमपी अगर ऊपर है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले में डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। बस ये याद रखना है कि डिस्काउंट माइनस होता है और आपका प्रॉफिट परसेंट प्लस होता है। बस ये यहाँ से ये दो का रेशियो हम लोग का निकल जाता है। एमपी या सीपी में से कोई एक दिया होता है और एक कोई पूछ लेता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला में क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ए बी और सी का अगर पार्टनरशिप बता रहा है आपको, तो बोलता है कि ए कुछ अमाउंट लगाता है, बी कुछ अमाउंट लगाता है, सी कुछ अमाउंट लगाता है, लेकिन बी आपका 8 मंथ्स बाद आ रहा है, सी आपका 4 मंथ्स बाद आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर में इनका प्रॉफिट का आपसे रेशियो पूछ दिया जा रहा है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पार्टनरशिप में डायरेक्ट क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे ईजी तरीका है करने का, क्योंकि इनकम इंटू आपका जो टाइम, सॉरी इन्वेस्टमेंट इंटू जो आपका टाइम होता है, वो आपका प्रॉफिट के बराबर होता है यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला बस लग रहा है आपका, यही फॉर्मूला से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ यूनिटरी मेथड के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में। यूनिटरी मेथड मतलब वन का वैल्यू निकाल, सम यूनिटरी मेथड्स क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 12 12 पैकेट्स में, 12 पैकेट में आपका कह दिया गया था कि आपका 96 पेंसिल है। 12 पैकेट में आपका कह दिया गया था 96 पेंसिल है या 96 पेन है, जो भी आप मान लीजिए 96 पेन है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 96 पेन है। तो यहाँ से आपको अगर मुझे ये सॉल्व करना है, तो 12 से अगर हम कट करेंगे तो आपका एक पैकेट में कितना हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि 300 अगर पेन होगा, 300 पेन होगा तो वो कितने पैकेट में आ जाएगा। 300 जो पेन होगा वो कितने पैकेट में आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना था, हमें यहाँ से नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने थे। ये आपका क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितना होगा, ये हमें निकालना था। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप यहाँ से एक पेन का वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। वन पेन का अगर वैल्यू हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये तो 12 के टेबल में कितने बार में जाते हैं, 8 बार में जाते हैं। 1/8 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, अगर मैं देख लूँ, ये आपका 1/8 आ जाएगा, ठीक है। 1/8 पैकेट इक्वल टू 1 पेन हो जाएगा आपका। 1 पेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पेन का वैल्यू देखिए यूनिटरी मेथड है, 1 पेन का वैल्यू आपका 1/8 पैकेट्स आ जाएगा। 1/8 पैकेट्स, PAKET में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पैक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 304 के लिए हम क्या करेंगे, 1 की जगह में 304 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 304 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा इंटू 304। तो इंटू 304 लास्ट में आपको जस्ट इसे कट कर देना है। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 8 से अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये 3 बार में जाएगा और यहाँ से आपका 38 आ जाएगा। तो 38 पैकेट्स इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का सिंपल यूनिटरी मेथड। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में। आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है आपका ए माइनस बी, और साथ में आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपसे इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जा रहा है इस आइडेंटिटी को लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद करना है आपको। साथ में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखना है। लेकिन मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा, जो मैक्सिमम पेपर्स में आया था लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के, तो इस फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आप ये वाला एक बार देख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और जितने टॉपिक्स में बता रहा हूँ उसको तो आपको करके जाना ही है।
उससे तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स को करके जाने हैं। तो बेसी टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको पता चल जाए। एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज पे एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कह दिया गया है कि एक स्क्वायर है और उसका जो साइड है, साइड को हर एक साइड को, ईच साइड मतलब ए में लिख रहा हूँ, ईच साइड को मैं अगर ए मान लूँ, ईच साइड को मतलब ए अगर मान लूँ, तो इसको अगर 50% अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, 50% क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा, एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा ये पूछ दिया जाता है आपसे कि एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये हम लोग डायरेक्ट किससे कर सकते हैं, आपका तो सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर आपका एरिया होता है और अगर एरिया में 50% का इंक्रीमेंट आता है तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 से 3। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए के लिए 2/3, 2 से 3 हो रहा है, और फिर बी के लिए भी क्या हो रहा है, मतलब फिर ए के लिए 2/3, क्यों 2 टाइम्स मैंने लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर है, 2 बार ये चीज लगता है। तो ये आपका हो जा रहा है 4 से 6, 4 से 6 अगर आपका हो जा रहा है तो इसे मैं कट करता हूँ, तो फिर से ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका फिर से 2 से 3 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 पे, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 पे, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर साइड 50% इंक्रीज होता है तो आपका साइड अगर 50%, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, ये मुझे ठीक कर लेने दीजिए, ये 9 होगा, सॉरी ये 9 होगा, और ये आपका कट नहीं रहा है, ये आपका कट नहीं रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 9 होगा और ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 से 5 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, मैं इसे रवि कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, लेट मी रेज इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये 4 से 5 हो जा रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है, मतलब ये नीचे 4 रहेगा, और इंक्रीमेंट कितना का हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, तो 4 से 5 हो जा रहा है। फिर अगर हम इसे कट करते हैं तो आसानी से आपको दिख रहा है 25, तो मतलब ये देखिए 125% एरिया हो जाता है, यहाँ से एरिया कितना हो जा रहा है 125%। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चन कवर कर रहा है आपका, दो पोल दे दिया है आपका, उसका बीच का डिस्टेंस पूछ दिया है, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बोल दे रहा है ग्राउंड से दोनों का, ठीक है, तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ आपको बता दिया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द नंबर्स भी आपसे पूछा जा रहा है, 6 8 का 12 है, 9 8 का 18 है, तो 6 और 10 का क्या होगा, तो 6 यहाँ पे देखिए, तो 12 कैसे बनेगा आपका, यहाँ से अगर हमको देखना हो तो अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन देख लूँ, तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो लेट अस डू इट, एक बार हम लोग करके देखते हैं इसे क्या करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर 6 लिखता हूँ और ये 8 को मैं क्या करता हूँ 4 से अगर डिवाइड कर देता हूँ, 8 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 मिलकर आपका 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2 मिलकर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, 9 है, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8/4 से, 8/4 से, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर से 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ से फिर से आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये भी रूल अप्लाई हो रहा है। उसके बाद लास्टली फिर यही रूल अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है इंटू अगर हम 10/4 कर देते हैं, सबने 4 से डिवाइड किया तो इसमें भी आपको 4 से डिवाइड करना है, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 30/5 दैट इज द आंसर विल बी 15, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो थोड़ा दिमाग को शांत रख के करना है ताकि आपका एग्जाम में दिमाग काम करे। ट्रेन और प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको दिया रहता है, उसके बाद बोल देता है कि ये किसी पोल को पार कर रहा है, तो ये अगर किसी भी पोल को पार कर रहा है तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ से आपको पता कर लेना है। स्पीड ऑफ ट्रेन पता करते हैं तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को हम लोग एड करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को एड करते हैं, और स्पीड ऑफ जो आपका ट्रेन होता है वही लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन जब एड हो जाता है वही स्पीड रहता है, स्पीड ऑफ ट्रेन ही रहता है। और यहाँ से आपका जब सब कुछ पता आपको चल जाता है तो ये टाइम आपको निकालना होता है, तो टाइम आपसे पूछ लेता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने का समय कितना है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख पूरा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क में ज्यादा कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद पाइप और किस्टन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो फील पाइप का क्वेश्चन दे दे रहे हैं, यहाँ पे फील कर रहा है दो पाइप टैंक को, और कोई पाइप एक एम्प्टी कर रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। एम्प्टी के लिए हम लोग माइनस करते हैं, फील के लिए हम लोग प्लस करते हैं। तो अगर आप एस्पिरेंट्स और आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन पता होगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन बोल देता है कि ए और बी कुछ दिन में काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो सी एलोन कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये सब तो आपका मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स में भी आता है और आपका मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स भी है, आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। पॉलीगॉन का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपका क्या होता है 360/n, या आपका ई में लिख देता हूँ फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, ई लिख दे रहा हूँ कि ईच एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ से आपका ईच इंटीरियर का भी एक फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर का फॉर्मूला होता है, उसके लिए भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपको रखना है, एन का वैल्यू निकालना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका होता है n-180/n, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप, सॉरी मैंने ये थोड़ा आपका ये मेरा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो ठीक है मैं इसे ठीक कर देता हूँ अभी। तो ये जो पार्ट था मैं जो आपको बता रहा था, ये आपका ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है n-2 × 180/n। तो ये जो नीचे हम लोग n लगाते हैं, n क्यों लगाते हैं, फॉर ईच साइड निकालने के लिए n नीचे हम लोगों को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, रेशियो 2 नंबर का आपको दे देता है, कुछ भी रेशियो 2 नंबर्स का आपको दे दे रहा है, उसके बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के लिए।
सो लेट अस डू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे दो नंबर का रेशियो आपका 2:3 दिया है और आपका एचसीएफ अगर आपको बोल दिया है कि एचसीएफ दोनों नंबर का कितना है आपका 5 अगर बोल दिया है, एचसीएफ आपको बोल दिया दोनों नंबर का 5 है, 5 अगर एचसीएफ है तो यहाँ से आपको पूछता है कि सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ द नंबर्स बहुत ही आसान है, हमको पता है कि नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो इंटू द एचसीएफ। ठीक है, तो ये तो नंबर का रेशियो है, 1 और 2 का ये क्या है आपका रेशियो है। तो इन रेशियो में अगर आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पूरा नंबर आपका निकल जाता है। तो अगर इसमें मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और अगर इसमें मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सम कर देना है दोनों का, जब हम ये दोनों का सम करेंगे तो आंसर आपका यहाँ से 25 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। मैं फिर से बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे सोर्स से आप जाके जितने पेपर्स आए उन्हें एक बार लगा लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम वेटेज टॉपिक का जो टॉपिक्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक आपने अगर पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं किया है तो जाके इन टॉपिक्स को कम से कम कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइन का, टेन का, कोस का जितना भी फॉर्मूला है, मतलब वो आपका वैल्यू से आपको याद होना पड़ेगा। साइन, कोस और कोस हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, इसके जो भी इनवर्स रेशियो भी है तो सबको आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सके। उसके बाद लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय इतना इतना इतना, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ रहा है आपका लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर के कारण मेरा आपका ये थोड़ा साउंड चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको जस्ट इनका एलसीएम निकालना है। जब जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि आपका एलसीएम 200, आपका एलसीएम जो आएगा वो आपका 27 × 8, मतलब कि इस तरीके से आएगा। 27 × 8 आपका एलसीएम आएगा, मतलब मैं 27 × 8 इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप निकालेंगे तो आपका इस तरीके से पावर में आएगा, 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3 इस तरीके से आप आएगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें एक 2 का भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि स्क्वायर परफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो हमें कितना लास्ट में ये इंटू करना पड़ रहा है, तो 6 इंटू करना पड़ रहा है। तो ये जो हमारा निकला है इसमें हमें 6 लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। जो एलसीएम निकलेगा उसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल होगा जाके, और जाके इसका आंसर जो निकलेगा लास्ट में 1296 निकलेगा। एक बार आप खुद से भी करके देखिएगा, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दे रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला था, एलसीएम हमें निकालना है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना नंबर मल्टीप्लाई करना है उस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। सम बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ से। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको देख के जाना है। ट्रेपेजियम का ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका कॉस्ट प्राइस, जैसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि एक्स का सेलिंग प्राइस है जो वो आपका 32 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो आपका यहाँ से तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ दे रहा है, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक्स का वैल्यू पूछ दे रहा है और बोल दे रहा है कि 28% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। तो ये सब बहुत ही मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को, अभी हम लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम हो चुका है तो आपको आइडिया लेना बहुत जरूरी है इससे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हम जाके क्वेश्चन को कर सके एग्जाम में, हमें पता ना रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, इससे क्वेश्चन आपका बन रहा है, इससे क्वेश्चन बन रहा है इक्वल टू मोड। ठीक है, तो यहाँ से आपका मीन या मोड, मीडियन का ये वैल्यू आपको दे देता है, मोड पूछ देता है, कुछ भी एक चीज आपसे पूछ लिया गया, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछ दिया जा रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया हो जा रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आपका रोम्बस का डायगोनल से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है, रोम्बस का डायगोनल। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है, डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपका और क्वेश्चन से जो आपका पूछ दिया जा रहा है कि एक अगर सर्कल के अंदर एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्क्राइब कर दे रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका सर्कल का, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा। तो दिस आर द मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो कि और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी क्लिक नहीं करते एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। और अगर आपको साइड 12 दे दिया है तो आपको ये अगर पता है तो आप कर लेंगे कि रेडियस जो होता है वो a/3 होता है, रेडियस जो होता है a/√3 होता है अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब हो जाता है सर्कल के अंदर, तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर से ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और भी सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जिसमें आपको डेसिमल का प्लेस जस्ट चेंज करना होता है। उसके बाद आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर और कोन को मिला के क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, सिलेंडर और कोन इस तरीके से, तो आपको कुछ कुछ वैल्यू दिया होगा और आपको कैनवास का फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, कैनवास का आपको एरिया पूछ दिया जाएगा। कैनवास क्या होता है, जितने एरिया में आपको कैनवास लगाया गया मतलब कपड़ा लगाया गया है, तो यहाँ से 2πr प्लस पाई 2πrh, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको पता चल गया होगा, इस पार्ट में कपड़ा लगेगा। ठीक है, इस पार्ट में पूरा आपका कोन का, इस पार्ट में जो कि आपका कर्व सर्फेस एरिया होता है, इस पार्ट में कपड़ा लगता है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही सब क्वेश्चन से आपका अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद
और अगर मैक्सिमम आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर ही लिया है। आपको हेक्सागोन का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेक्सागोन का पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, हेक्सागोन का पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन भी और आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा जाता है कि यहाँ से आपको डायगोनल दे देता है, डायगोनल आपका 14 दे दिया है, मान लीजिए हेक्सागोन का डायगोनल आपको अगर 14 दे दिया है, तो आपको सबसे पहले पेरीमीटर निकालने के लिए साइड चाहिए, तो n निकालने का सबसे अच्छा तरीका है डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल जो भी दिया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से अगर 7 आ जाएगा आपका, तो हेक्सागोन का हमें जो पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या होता है 6 इंटू एन, क्योंकि 6 साइड होता है, तो यहाँ से 6 इंटू एन अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 42, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितना हो सका मैंने आपको एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ नेट में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी आंसर किया है, फेसबुक में आप देख सकते हैं, अड्डा में देख सकते हैं, जो भी आपका सोर्स फॉलो कीजिए, मैं किसी का प्रमोशन या नहीं कर रहा, कुछ भी सोर्स फॉलो कीजिए और जाके आप वहां से क्वेश्चंस को देख लीजिए, यही सब आपके मैक्सिमम, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ग्रुप डी कैंडिडेट्स, प्लीज ग्रुप डी कैंडिडेट जो भी उनका पास तो टाइम है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि सारे जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी जो भी देने जा रहे हैं अभी गुवाहाटी जोन के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, और जाके ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेनिफिट हो।